हम लोग बीमारी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे जानने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आप ही जैसा, मैं भी एक स्टूडेंट रहा और स्टूडेंट लाइफ से मैंने भी यहाँ शुरुआत की थी। देखिए, बात की जाए बीमारी की तो बीमारियाँ दो तरह की होती हैं। एक संक्रमण बीमारियाँ होती हैं जिसका वजह होता है बैक्टीरिया हो, वायरल, ये सब चीज़ें वजह से होती है। एक गैर संक्रमण जो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे दिनचर्याओं और हमारे खान पीन से होती है। देखिए, जो संक्रमण बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारे सभी डॉक्टर साहब लोग हैं, डिग्रीधारक डॉक्टर साहब लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि सभी डिग्रीधारक डॉक्टर साहब लोगों के लिए अब तक की जोरदार और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। क्योंकि इसलिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे हैं तो मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आज 70% आबादी हमारी बची है तो केवल डॉक्टर साहब लोगों की वजह से। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं कहीं न कहीं हम डॉक्टर साहब से लोगों से ही उपचारित होते हैं, वहीं से हम लोग इलाज कराते हैं। एक बीमारी होती है सर देखिए हमारे खान पीन से, हमारे रहन सहन से, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे आपकी दिनचर्याओं से होती है। तो मैं केवल आप लोग से उस बीमारी पे बात करने आया हूँ जो हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्याओं से, हमारे खान पीन से आज के दौर में बीमारियां हो रही हैं। बस हमें आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए। क्या आप सभी लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? थैंक यू। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो आप लोग को स्वागत करना चाहूंगा कि आज दुनिया के सबसे पवित्र प्लेटफॉर्म एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आप लोग हिस्सा बने हैं, इस मुहिम में हिस्सा बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस मुहिम के लिए अब तक की सबसे जोरदार और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज हम जिस संस्था में वर्क कर रहे हैं, जिस संस्था में लोग काम कर रहे हैं, हमारी संस्था का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। आज ये पूर्णतः आयुर्वेद, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे दिनचर्या, हमारे खान पीन में जो बीमारियां हो रही हैं उसे हम कैसे कंट्रोल पाएं, उन सभी बीमारियों पे आज हमारी संस्था काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि इस बीमारी पे काम कर रही है, इस नेक नियति पे काम कर रही है, तो अब तक की सबसे जोरदार ताली हमारी संस्था के लिए एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली हमारी संस्था स्थापित हुई। हमारे संस्था के संस्थापक एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं। सर के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो सर का बैकग्राउंड भारतीय सेना से रहा। आपने भारतीय सेना में सेवा देने के बाद संस्था की शुरुआत करते हैं। इस संस्था की शुरुआत करने का इनका एक ही वजह है, सबसे बड़ा वजह लेके चलना बीमारियां और बेरोजगारी। आज के हमारे आपके समाज में सबसे बड़ा होता जा रहा है बेरोजगारी, एकदम बिल्कुल चरम पे, और उसके साथ साथ उससे कहीं ज्यादा बीमारियां होती जा रही है। उसी को मुहिम बनाकर हमारी संस्था वर्क कर रही है। नेक्स्ट बात की जाए सर्टिफिकेशन की, देखिए कोई भी किसी भी संस्था को मार्केट में हमें आपको चलाना है तो लीगल अथॉराइज डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। हमारे संस्था के सारे अथॉराइज लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारे जितने भी उत्पाद आपको देखने को आगे मिलेंगे वो सारे उत्पाद आयुष मंत्रालय के प्रीमियम टैग से प्रमाणित मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सर बात की जाए अवार्ड की, हमारी संस्था को समय समय पे बहुत से अवार्डों से नवाजा जा चुका है। जैसे हम आप देख पा रहे चैंपियन ऑफ चेंजिंग अवार्ड ये भारत के पूर्व राष्ट्रीय डॉक्टर श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया था। इसी तरह बहुत से अवार्ड हमारी संस्था को समय समय पे नेक काम करने के लिए, समाज में एक अद्वितीय काम करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट सर देखिए, बात करी जाए स्लाइड के माध्यम से तो बीमारी की बात करूं तो देखिए बीमारियां पहले भी थी, आज भी है। यस और नो? यस। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बीमारियां क्या पहले नहीं थी? आज से 50 साल 100 साल पहले का बीमारियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो पहले की बीमारियां थी और जो पहले के लोग थे वो उम्र के अंतिम समय में जाके दवाइयों का सहारा लिया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि बच्चा माँ के गर्भ में है तभी से दवा ले रहा। यस सर? नो? यस सर। मैं अगर गलत हूँगा तो जरूर आप लोग बताइएगा। आज बच्चा माँ के गर्भ में आ रहा है तभी से दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन पहले के जमाने में ये चीज नहीं हुआ करती थी। पहले लोग उम्र के अंतिम समय में जाकर दवाइयों का सहारा लिया करते थे। लेकिन आज देखा जाए सर बताने की जरूरत नहीं है, आज एक व्यक्ति चलता फिरता दवाइयों का मेडिकल बन चुका है। और मैं गलत हूँ बताइए तो सर, अगर 10 लोग का परिवार होगा तो कहीं ना कहीं उसमें से 8 व्यक्ति तो परमानेंट बीमार पड़ा होगा। ये सर? नो? नेक्स्ट प्लीज। देखिए बीमारी की बात की जाए तो पहले भी बीमारी थी, आज भी है। लेकिन जो पहले की बीमारियां हुआ करती थी आप लोग देख पा रहे हैं, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, अपना
स्मॉल पॉक्स, ये सब बीमारियां हुआ करती तो उसके कारण हुआ करते, रीजन हुआ करते थे, बैक्टीरिया, चूहे और सूक्ष्म जीव। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोग बीमारियां देख रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं सर, ये सब जो बीमारियां आप देख पा रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरोसिस, अस्थमा, मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, गठिया, मोटापा, ये सब बीमारियां जो देखने को हमें आपको मिल रही है सर, मैं रियली आप लोग को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बैठे लोग भी हैं जो आज 50 साल 60 साल पहले ये सब बीमारियां देखने को नहीं थी, दूर दूर सुनने को नहीं थी, थी या नहीं? सर आप लोग बैठे हैं, उम्र बड़े लोग भी बैठे हैं, मैं आप ही लोग से पूछना चाह रहा हूँ, आज से 50-60 साल पहले क्या ये सब बीमारियां थी? नो सर, बिल्कुल नहीं थी सर। लेकिन वर्तमान समय में हमने किया क्या, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि आज से बीमारियां देखने को मिल रही जो आज से 50-60 साल पहले बीमारियां नहीं हुआ करती थी। वजह क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग वजह क्या उन बीमारियों का, गलती हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये बीमारी हमारे आपको देखने को मिल रही है, हमारे आपके घर में, हमारे आपके परिवेश में तो बीमारियां देखने को और बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। वजह क्या है? देखिए भगवान ने हमें आपको इंसान बनाया तो इंसान को खाने के लिए भी चीजें बनाई थी, हमारे आपके शरीर को चलाने के लिए इन सभी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोगों ने किया क्या, हम लोग अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए, जीवा के स्वाद के लिए हम लोग तमाम प्रकार के फास्ट फूड पे आश्रित हो चुके हैं, जो हमारे आपका पेट तो भर रहा है, हमारे आपका भूख को तो दूर कर रहा है, लेकिन जो हमें पोषक तत्व चाहिए, हमारे नेसेसरी पोषक तत्व चाहिए, उसकी पूर्ति हमारे इन सब चीजों से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। बाकी मैं आप सभी से जानना चाहूंगा सर, आप ही लोग बताइएगा, आज के दौर में कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ बचा है जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल न किया गया हो? नहीं बचा। ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ या ऐसा कोई भी पेय पदार्थ बचा है जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया गया हो? तकरीबन जो भी हम अपने डेट में खा पी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया। बाकी पेस्टिसाइड की बात की जाए तो एक सर्वे के मुताबिक 3,70,000 मौतें पर ईयर केवल उन पेस्टिसाइड की वजह से हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक एक व्यक्ति पर ईयर तकरीबन 1 से 1.5 केजी यूरिया पर ईयर कंज्यूम कर रहा है। अब सोच के देखिए, एक खेत खलिहान से कहीं न कहीं जो हम लोग डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाने में घूम फिर के रिसाइकलिंग होके हमारे ही आपके शरीर में आ रहा है। हमारा जनरेशन बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। चलिए उन सब चीजों से अगर हम बचे, हम जैविक चीजों पे आश्रित हों, जैविक खेती की जाए, हम पैकेट बंद चीजें खाना बंद करें, हम फास्ट फूड पे जो आश्रित होते जा रहे हैं उसको कम करें, हम बच सकते हैं। परंतु आज के दौर में टॉक्सिक और इन्वायरमेंट, आज इससे बचना नामुमकिन सा हो रखा है। बात कीजिए सर एयर पोल्यूशन, आज बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा आपका एयर पोल्यूशन, हमारा आपका परिवेश कैसा हो चुका है। आज लोग स्वच्छ हवा के लिए भोर में उठ के स्वच्छ हवा ले रहे हैं, यस और नो? यस। दोपहर में लोग स्वच्छ हवा नहीं मान रहे, हमें स्वच्छ हवा मिल रही है। वाटर पोल्यूशन, आज सर बताने की जरूरत नहीं है वाटर पोल्यूशन के बारे में। आज सर बोरवेल का भी पानी पीने लायक स्वच्छ नहीं रह गया। रेडिएशन, यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बोलता है सर मेरे पास सेल फोन नहीं है? कोई है? कोई बोल सकता है कि सर मेरे पास सेल फोन नहीं है? मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ घर में जितने सदस्य उतने सेल फोन, यस और नो? सोच के देखिए, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं रेडिएशन से घिरा हुआ है। आज ये हमारी दिनचर्या में, हमारे आपके लाइफ स्टाइल में बन चुकी है, हमारे जीवन की एक आवश्यक अंग बन चुका है सेल फोन, यस और नो? यस। आज इससे बचना नामुमकिन सा है। आज इन सभी की वजहों से आज हमें आपको तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ये सब वो घातक बीमारियां बनती जा रही है, ये सब वो संक्रमण बीमारियां बनती जा रही है जिसका हमें आपको एलोपैथी के माध्यम से इलाज तो मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं एलोपैथी का ये दुष्परिणाम मिल रहा है कि एक अंग सही कर रहा है लेकिन दूसरे अंग को हमारे आपको प्रभावित कर रहा है, यस और नो? यस। सर एलोपैथी का अगर आप सहारा ले रहे हैं, अगर आप लंबे टाइम से कोई न कोई एलोपैथी दवाइयां खा रहे हैं तो उससे तो आप जिसके लिए खा रहे हैं वो तो उससे नहीं हो रहा दिक्कत, लेकिन कहीं न कहीं लोग लाइन बढ़ रही है, लोग की तमाम बीमारियां आ रही है। देखा जाए बीमारियों की बात करूं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक बार हो जाए व्यक्ति कब कहां कैसे गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। पहले बोला जाता था हार्ट अटैक आता है तो 3 बार, ये सब लोग एक दो बोलते थे 3 बार व्यक्ति बच सकता है, लेकिन आज साइलेंट अटैक आ रहा है, व्यक्ति रात में सो रहा, सुबह जगेगा नहीं जगेगा, कोई भरोसा नहीं है। डायबिटीज, मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ ऐसा कोई घर हो, कोई परिवार बताइए जिस परिवार में डायबिटिक पेशेंट हो। अर्थराइटिस 30 से 40 साल में उम्र की तरह जोड़ों के दर्द स्टार्ट है।
ओबेसिटी 2035 तक हमारे आपके देश की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी बनती जा रही है। 2035 तक सबसे बड़ी देश की संक्रामक बीमारियां बनने जा रही है ओबेसिटी, मोटापा, असमय मोटापा। छोटे छोटे बच्चे मोटापा से परेशान हैं। हाइपरटेंशन, कैंसर, एस्ट्रोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, एलर्जी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम, यानी ये सब वो बीमारियां हैं जो हमारे आपके दिनचर्या, हमारे आपके लाइफस्टाइल की वजह से सब बीमारियां हो रही हैं। और इसका हमें एलोपैथी से इलाज तो मिल रहा है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं मिल पा रहा। इन्हीं को देखते हुए हमारी संस्था बहुत ही नेक्स्ट हाउ टू ब्रिंग बैक टू ऑप्टिमल हेल्थ, यानी हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को वापस कैसे ले आए। पहले के लोग जो निरोगी जीवन यापन करते थे उसे पुनः वापस कैसे ले आया जाए। तो जवाब एक ही है कि सर हमें आपको पहले अपने लाइफ स्टाइल, अपने दिनचर्याओं, अपने खान पीन में हमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ अपनी पंचम वेद, पुरातन वेद अगर आप लोग मानते हो तो, और नहीं मानते होंगे तो मानने के लिए कोरोना ने मजबूर कर दिया था। वो किया था क्या नहीं? यस। कोरोना ने मजबूर कर दिया था अपनी पुरातन वेद, पंचम वेद, आयुर्वेद को मानने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे आयुर्वेद, हमारे पुरातन वेद के लिए। थैंक यू। आज हमारी संस्था इसी पुरातन वेद, आयुर्वेद को आप सब जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसके लिए अब तक की सबसे जोरदार और जोरदार ताली चाहिए। आज इन्हीं को देखते हुए हमारी संस्था इन 10 कैटेगरी में वर्क कर रही है, 10 कैटेगरी में काम कर रही है। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेयर केयर, स्पाइसी, ओरल केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, फूड केयर, हेयर केयर, होम केयर एंड वेटनरीज। इन 10 सेक्टरों में आज हमारी संस्था वर्क करते हुए, काम करते हुए इस समय 450 से ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स बना रखी है, हर्बल उत्पाद बना रखी है। तो कुछ मुख्य उत्पादों पे आप सभी से चर्चा मैं करूंगा। नेक्स्ट देखिए, उन सब बीमारियां तो हो गई, लेकिन उन बीमारियों से हम बचे कैसे? आप लोग बोलेंगे सर बीमारियां तो हो गई हैं, चलिए बचना चाहते तो सब चीजों से बचे, वो सब चीजें ना खाएं, लेकिन उनकी बीमारियां हो गई तो उससे हम आप कैसे बचे? तो हमारा पहला उत्पाद आता है उसके बचाव के लिए इम्यूनोडाग्रास। ये हमारे आपका इम्यूनिटी ड्रग जो हमारे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत हो जाए तो क्या लगता है कोई बाहर से आक्रमण कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे देश का अगर डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत हो जाए तो क्या लगता है कोई बाहर से आक्रमण कर सकता है? नो। जैसे आज हम क्यों यहाँ पे बैठे हुए फ्री, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम बिल्कुल मजबूत है। वैसे ही हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम में मजबूत करता है, तो साल भर में एक फाइल नहीं जाना, आपको किसी भी प्रकार की बाहर से आक्रमण, कोई भी वायरल आक्रमण नहीं होने वाला। तो मैं चाहूंगा आप तक के सबसे जोरदार ताली हमारे इम्यूनोडाग्रास के लिए। थैंक यू। हमारा डायबोडाग्रास है डायबिटिक के लिए। हमारा जॉइंट पेटर एंड आर्थोडाग्रास, हमारा आर्थोडाग्रास जोड़ों की कहीं की समस्या हो रही हो, आर्थराइटिस के लिए दी जाती है। जो व्यक्ति परेशान हो रखा हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ट्रांसप्लांट कराना हो, केवल हमारा आर्थोडाग्रास पी लीजिए, आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा गाइनिकस है गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, एमसीमिता, दांत का लिकोरिया और यूट्रस सिस्ट। आज हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बच्चे ना होना बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है, बहुत बड़ा कारण बनती जा रहा है, जिसकी वजह से माताएं बहनें तमाम प्रकार की बातों से, सामाजिक बातों से झेल रही हैं, तमाम प्रकार की बातें उनके ऊपर उठाई जाती हैं। अगर ये हमारा गायनोडाग्रास पी के अगर घर में वो खुशी आए तो मैं चाहूंगा कि गायनोडाग के लिए अब तक की सबसे जोरदार और जोरदार ताली। हमारा ओविडाग्रास है ओबेसिटी के लिए। अपना थंडर ब्लास्टर्स है, ये तमाम भरपेट करके बना हुआ है, जो आपको एनर्जी, भरपूर मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करती है, साथ साथ ये न्यूरल सिस्टम को वर्क करती है। अपना कार्डियोडाग्रास है, कार्डियक पेशेंटों को दी जाती है। लीवोडाग्रास है, लीवर जैसी शिकायत। स्टोन डाग्रास है, स्टोन, देखिए स्टोन होने के बाद लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, निकल तो जाता है, लेकिन 7-2 साल में पुनः देखने को मिल जाता है। अगर हमारा स्टोन डाग्रास आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बॉडी में कहीं भी कैल्सिफिकेशन हो रहा, बॉडी की कैल्सिफिकेशन को दूर करने का काम करता है। अपना पाइलोडाग्रास से पाइल्स की शिकायत हो उनके लिए। क्लोरोडाग्रास है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में बढ़ रही हो उसको मेंटेन करने का काम करता है। एलोवेराग्रास है, पंचतुलसी ड्रॉप है, 5 प्रकार की तुलसियों का अर्क है, पानी से होने वाली तमाम समस्याओं को दूर करता है। साथ साथ ये तुलसी सबसे बड़ी एंटीबॉडी एंड एंटीऑक्सीडेंट होती है। नेक्स्ट प्लीज। हमारा नॉनिडाग्रास है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीजडाग्रास है, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दौरान उनके लिए दी जाती है। अपना थायराइडाग्रास है, थायराइड की शिकायत हो। अपने
फिगोटाग्रास देख रहे हैं, ये प्लेटलेट रिकवरी बहुत आसान है, बहुत शानदार प्लेटलेट रिकवरी कराता है। अपना हर्बल टी है, प्रोडक्ट पाउडर है, अपना एडेट ऑफ ड्रॉप है, एडेट की प्रॉब्लम हो, दारू का शराब जो छोड़ना चाहता है, आपके हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कराता है, आपको आत्मसंतुष्टि प्रदान कराता है कि मैंने अभी तो लिया था, तो आपके एडेट को दूर करता है। अपना कफ सिरप है, एलर्जी ड्रग है, धूप से किसी प्रकार की एलर्जी हो रही हो उसके लिए। अपना वेट ऑफ ऑयल है, वेरिकोस नस पे वर्क करती है। त्रिफला है, मैं बोल सकता हूँ कि सर त्रिफला को औषधियों की रानी है। औषधियों की रानी में क्यों बोला, मालूम कि रानी हर जगह हर राजाओं के साथ सेट कर जाती है। ये अपना जो त्रिफला है ना, आप किसी भी बीमारी में ले सकते हो। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं उम्र के अनुसार यंग बना रहूं, तो कुछ नहीं मत करना, आप डेली आप त्रिफला रस लेते रहना, आप बिल्कुल यंग से बने रहोगे, क्योंकि ये पित्तवात कफ को आपके कंट्रोल करके रखती है, यानी आपको तमाम बीमारियों से बचाकर रखती है। हमारा नेक्स्ट है ब्रेन टॉक रस। हमारे ब्रेन की माइग्रेन जैसी शिकायत हो, एल्जाइमर जैसी शिकायत हो, उसको दूर करने का काम करती है। जॉइंट ऑयल है और जेसी ऑयल है, एक टेम्परेरी पेन रिलीफ में वर्क करती है। नेक्स्ट प्लीज। और डेंटल केयर, मैं चाहूंगा कि अब तक की सबसे जोरदार ताली हमारे डेंटल थैंक यू। देखिए, हम इसलिए इस पे तालियां आप लोगों से बजवाएं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ और हर घर में सुबह किससे शुरुआत होती है, पेस्ट से। आज हम पेस्ट, जो भी पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से, कहीं ना कहीं एसिडस युक्त है, जिसमें सोडियम फ्लोराइड बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है और हमें आपको कहीं ना कहीं वो माउथ कैंसर कर रही है। माइक्रोप्लास्टिक भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमें आपको माउथ कैंसर कर रही है। हमारे इनेमल को घिस रही है, जिससे हमारे दांत कमजोर हो रहे हैं, हमें दांत से संबंधित बीमारी पैदा कर रही है। दूल्हे की सुरक्षा के लिए हमारी संस्था ने ले आया है डेंटोडॉक क्रीम। इसको एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दांत खांस खुजली में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ माउथ से संबंधित कोई भी समस्या, पैरिया, उष्ण दर्द हो, ठंडे गर्म पानी लग रहे हो, अगर ना हो तो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप माउथ कैंसर में कभी घर में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। बाकी हमारे फूड सप्लीमेंट है, देखिए हम लोग खा पी तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या में जो हमारे शरीर को जो भी सप्लीमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं हम आप पूर्ति उसकी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं सभी को पूर्ति करने के लिए, उन्हीं सप्लीमेंट की पूर्ति के लिए हमारी संस्था आपके सामने बना रखी है तमाम प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट प्लीज। शुद्ध शिलाजीत, सर 100% प्योर शिलाजीत हमारे पास अवेलेबल है, हमारी संस्था के पास अवेलेबल है। सर बताने की जरूरत नहीं, मार्केट में तमाम प्रकार के शिलाजीत आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा जो शिलाजीत है, ये जलतापी और सूर्यतापी विधि से निकाल के बनाया गया हुआ है और 100% प्योरिटी के साथ। नेक्स्ट प्लीज। अपना स्पाइसी 100% पेस्टिसाइड फ्री स्पाइस की बात करूं, मसाले, यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा सर हम आपसे मसाला क्यों इस्तेमाल करें, आपका मसाला क्यों लें? यस और नो? यस। सर मार्केट में भी मसाले अवेलेबल है, लेकिन हम आपका क्यों लें? चलिए मार्केट से मसाला तो ले आ रहे हैं, क्या गारंटी कि उस मसाले में पेस्टिसाइड, क्योंकि हार्वेस्टिंग में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई गारंटी है वहाँ पे? नो सर। लेकिन सर हमारी संस्था आपको गारंटी के साथ विद लैब सर्टिफिकेट के साथ हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कराती है 100% पेस्टिसाइड फ्री, यानी इसके हार्वेस्टिंग में हमारे मसालों में जो भी मसाले इस्तेमाल, आप सारे मसाले अवेलेबल हैं, इसके हार्वेस्टिंग में किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया गया है, आप इसलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बाकी स्किन केयर के सारे उत्पाद आपको देखने को मिल जाएंगे और प्योर हर्बल नॉन कॉस्मेटिक। नेक्स्ट प्लीज। प्योर हर्बल है, सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, स्टमरिक फेस वॉश मिल जाएगा, डे नाइट क्रीम मिल जाएगा, बॉडी लोशन मिल जाएगा, सारे उत्पाद आपको ब्यूटी केयर के देखने को मिल जाएंगे। परफ्यूम है हमारे पास। नेक्स्ट प्लीज। बेबी केयर के सारे उत्पाद आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मार्केट में तमाम प्रकार के बेबी केयर उत्पाद आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्किन प्रॉब्लम कर रही है। इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं, किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होने देती। नेक्स्ट। होम केयर के सारे आपको उत्पाद मिल जाएंगे देखने को। नेक्स्ट प्लीज। बात दूसरा एग्रीकल्चर, हम लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में, कृषि प्रधान देश में है, तो इसकी भी बातें करना बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। तो सर हमारी संस्था इसी को देखते हुए हमारा पहला उत्पाद बना रखी है अपना एग्रो 19। ये सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर है, चिपको है, सिलिकॉन 90% सिलिकॉन वेस्ट। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो पत्तों के रंध्र को खोलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्राप्त कराता है और साथ ही साथ आपके कीटनाशक का प्रॉपर फैलाव कराता है। हमारा नेक्स्ट उत्पाद है पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इसका इस्तेमाल आप एज ए टॉनिक के रूप में कर सकते हैं। हमारा इको हरियाली है, ह्यूमिड का कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल आप एज ए डीएपी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा भूमीठा है,
ये सॉइल कंडीशनर है। ये सॉइल कंडीशनर काम करता है मिट्टी की कंडीशन को बनाने का काम करता है, पीएच को संतुलित करता है, नमी को बना के रखने का काम करता है। मैं चाहूंगा इसके लिए आप तक की सबसे जोरदार और जोरदार ताली। देखिए सब बात हुई अपने स्वास्थ्य के बारे में बात हुई, अपने शरीर के बारे में बात हुआ, एग्रीकल्चर के बारे में बात हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग बच्चा पैदा होते ही पहला उसको कोई चीज दिया जाता है बाहर से, तो पहला दिया जाता है दूध। तो हम उस पर भी बात करें कि वेटनरी के क्षेत्र में क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा उसका इफेक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। आज मार्केट में तमाम चीजों को देकर कहीं पशुओं से दूध निकाला जा रहा है, जिसका कहीं न कहीं उसका साइड इफेक्ट का दुष्परिणाम हमें हमारे अपने शरीर में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ये आप देख पा रहे हैं फैट बूस्टर, इसमें केवल कैल्शियम नहीं है, ये आपके फैट को बढ़ाने का काम करता है पशुओं का, क्योंकि पशुओं के दूध का रेट आज किस में मिल रहा है, फैट के अनुसार। तो पशुओं का फैट बहुत अच्छा भरपूर मात्रा में बढ़ाता है। आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं कैल्शियम सस्पेंशन। कैल्शियम सस्पेंशन की बात करूं तो केवल इसमें कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के साथ साथ इनमें पूरे मिनरल्स डले हुए हैं, जिससे पशु हमारा मजबूत बनता है। टाइम हीटिंग पीरियड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पशुओं में, उसको मेंटेन करके रखता है। और लैक्टेशन पीरियड, जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसको बढ़ा के रखता है। नेक्स्ट प्लीज सर, बात करूं आगे की स्लाइड में। देखिए अभी मैंने आप लोग से बात किया स्वास्थ्य, कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे उसको सुचारू रूप से अपने दिनचर्याओं को कैसे सुचारू रूप से बनाएं। देखिए किसी भी चीज को हमें अपने स्वास्थ्य को भी अगर बेहतर बनाना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की। यस और नो? यस। और मैं गलत हूं तो बताइएगा। हमें अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बना के रखना है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, पैसे की। पैसे की। यस और नो? सर जन्म से लेके मृत्यु तक भी किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की। अगर आप यहाँ से कहीं से चल के आए हैं और यहाँ से चल के जाएंगे भी तो किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की। तो सर आगे की जानकारी देने के लिए कि हम अपने साथ हेल्थ के साथ साथ अपने वेल्थ को कैसे बेहतर करें, सोच के देखिए जहां पे आपको अपने हेल्थ को सुधारने के साथ साथ अपने वेल्थ को भी बनाने का मौका मिले